था इकुल के चक्कर में तो लोग छोड़ेगा कि नहीं। मैंने शेर भी बोला था कि ना इस पर बोलो तो। मैंने ये भी कहा था कि मैंने शेर ये बोला था कि किसी भी सवाल को देखकर कांपना नहीं है और शिखर पर चढ़ते वक्त हाँफना नहीं है। किसी भी सवाल को देखकर कांपना नहीं है और शिखर पर चढ़ते वक्त हाँफना नहीं है। और रिश्ते निभा करके देख लिया हमने, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं है। तो लोग पीछे पीछे लगल है बदमाश है क्या, तैयारी करो बढ़िया से बदमाई। तो ये 2 को गुना दिया रहेगा तो 7 में से 1 घटा दो और फिर 4 में से 1 घटा दो। गुणे कितना पूछा है 3%। यहाँ दर पूछ दिया है, यहाँ पे वो बरस पूछा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। गुना जब 2 को दिया रहेगा कभी भी तो ऐसे ही लिखना, N2 में से वो घटा देना, N1 में से घटा देना। गुणे जो दिया रहेगा उससे गुणा कर दो। 7 में से 1 जगह 6 और 4 में से 1 जगह 3 गुणे 3 कट जाएगा, 3 से 3 6 आ गया आंसर। यानी कि ये हमारा आंसर। देखिए मैं स्टार्ट किया हूँ साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज से जो रिलेटेड प्रश्न है टाइप 12 को है। 12 टाइप में से ही हर एग्ज़ाम में एक न एक पूछता है। जैसे यूपीएससी में पूछा था अभी दर 1 गुणे समय 1 प्लस दर 2 गुणे समय 2, जो ट्रिक में बताया था वो एसएससी सीजीएल में पूछा था। ठीक है, तो मैं एसएससी जीडी में जो 2018 में पूछा था प्रश्न, इस चीज़ के बारे में बताऊँगा। और मैं टाइप 12 को ये साधारण ब्याज से कराऊंगा। इसी को तैयारी कर लीजिएगा लोग, एसएससी में इसी में से आ जाएगा। इधर उधर सब दुनिया भर का तुम लोग टाइप पढ़ेगा ना तो इधर उधर हो जाएगा सब। 12 टाइप होते हैं साधारण ब्याज से सवाल, जो कि इसी में से आएंगे। और यही चीज़ सिर्फ पढ़ो, कलेक्ट हर चीज़ को एक आंकड़ा बना करके पढ़ा कीजिए आप लोग। टाइप जो होते हैं वही पढ़ लीजिए, उसी में से आता है। और इधर उधर का सवाल पढ़ेंगे आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए सवाल बोला है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो ये एसएससी जीडी में 2018 में पूछा था। देखिए गुना यहाँ पर क्या लिखा है, 3 गुना यहाँ पर है, 5 गुना है। ये 1 गुना, ये दूसरा गुना, यानी जब 2 गुना दिया रहेगा। देखिए हल ये सब कॉपी पर नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट तब तक कर सकते हो। तो जब 2 को गुना दिया रहेगा तब, कई गो एगो है दे गुना है, एगो है दे, तो 2 गुना दिया रहेगा तब, 2 गुना रहे तब। इसका ट्रिक है देखो, N2 - 1 बटा N1 - 1 गुणे T। तो N2 मतलब कि गुना 2, तो यहाँ पर N1 है ये और N2 है ये। तो N2 का मान क्या है 5। जो पहला गुना है वो N1 है, जो दूसरा गुना है वो N2 है। देखो पहला यहाँ पर है तो N1 है, ये N2 है ना। तो N2 में से 1 घटाना है, यानी 5 में से यहाँ पर लिख लेते हैं। N2 का मान क्या है 5, 5 में से 1 घटा दूंगा, क्योंकि ट्रिक है N2 - 1 बटा N1 - 1। तो ये N2 में से मैंने 1 घटा दिया, फिर 3 में से 1 घटाऊँगा गुणे, यहाँ पर T का मान क्या था 5, तो यहाँ 5 लिख लूँगा। ओके, अब देखो यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा तो 4 बटा 3 में से 1 जाएगा तो 2 गुणे 5, यहाँ से कट जाएगा कई बार में 2 बार में, तो 2 पचे 10, यहाँ पर आंसर हो गया 10। ओके, तो ये कितने वर्षों में हो जाएगा, तो 10 वर्षों में ये 5 गुना हो जाएगा। यही सवाल तो पूछा था। ट्रिक इसका यही है, N2 - 1 बटा N1 - 1 गुणे T। जब 2 को गुना दिया रहेगा तो ये वाला ट्रिक लगाना। ठीक है, देखो ठीक उसी तरीके से ये भी दिया है, 4 गुना हो जाती है और 7 गुना हो जाएगी। तो ये 2 को गुना दिया रहेगा तो 7 में से 1 घटा दो और फिर 4 में से 1 घटा दो। गुणे कितना पूछा है 3%। यहाँ दर पूछ दिया है, यहाँ पे वो बरस पूछा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। गुना जब 2 को दिया रहेगा कभी भी तो ऐसे ही लिखना, N2 में से वो घटा देना, N1 में से घटा देना। गुणे जो दिया रहेगा उससे गुणा कर दो। 7 में से 1 जगह 6 और 4 में से 1 जगह 3 गुणे 3 कट जाएगा, 3 से 3 6 आ गया आंसर। यानी कि ये हमारा आंसर कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। 6 वर्ष में वो 3% की दर से 4 गुना हो जाती है, तो कितने 7 गुना हो जाएगा इतना परसेंटेज। ओके, तो ये हो गया। जब भी 2 को गुना दिया रहेगा तो ऐसे ही करना है, N2 - 1 बटा N1 - 1 गुणे T। ये एसएससी जीडी में पूछा था 2018, जो पिछले ईयर में जो हुए हैं एसएससी जीडी का एग्जाम। ओके, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर टाइप 2 देखो सवाल, कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। देखो इसमें 2 को गुना दिया था, 4 गुना यहाँ पे, एगो यहाँ पर गुना, एगो यहाँ पर देखो इस सवाल में एगो ही गुना दिया है, देखो केवल 2 गुना, इसमें एगो गुना नहीं ना, एगो खाली गुना है, यहाँ पर 2 गुना। चलो, तो इसमें एगो गुना हल देखो कैसे लिखना, ट्रिक लिखते जाओ। 1 गुना रहेगा तब, 1 गुना रहे तब। देखो क्या ट्रिक है इसका, N में से 1 घटा दो गुणे भागा, और जो दिया है यहाँ पर परसेंटेज R गुणे 100, यही ट्रिक तो है। N में से वो घटा दो और जो दिया है उससे भागा कर दो गुणे 100। तो N में से 1 घटा दो, यानी 2 गुना है तो
n का मान क्या है 2, 2 में से 1 घटा दिया, r का मान क्या है 5 गुणे 100, ठीक ना। 5 से कट जाएगा कई बार में 20 बार में, 20 5 100, 2 में से 1 जाएगा तो 1 गुणे 20 इक्वल टू कितना आ गया आंसर 20। यानी जब ए को गुना दिया रहेगा तो सूत्र क्या है n-1/r गुणे 100। ये सब ट्रिक है, इसी से निकलेगा पेपर। इधर उधर तू लोग शक्कर पकड़ इधर देखता रहता है, ढकलोल कहीं के। खाली यही सब एक कॉपी बना लो, 12 गो टाइप साधारण ब्याज का, 9 गो टाइप चक्रवृद्धि ब्याज का मैं टोटल बता दूंगा। सिर्फ यही रट करके जाओ, पक्का है कि SSCGD क्वालिफाई हो जाएगा। जितना चीज़ जो हमेशा आता है उसी को तैयारी करो ना, क्या बड़े बड़े सवाल सब पढ़ के जाते हो। देखो SSC CGL में जा कर के देखो, मैंने पढ़ाया था कि जो जैसे कि दर 1 समय 1, दर 2 समय 2, ऐसे एक सवाल पढ़ाया था, वो सब लड़ा है, सब लड़ता है, लेकिन तू लोग इधर उधर का क्वेश्चन पढ़ करके जाता है। ये 12 को टाइप तैयारी करके जाओ अच्छा से। देखो कोई राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक ही गुना दिया है, 2 को गुना नहीं ना है, 1 को गुना है, तो सूत्र क्या लगेगा वही n-1/r गुणे 100। जब 1 को गुना रहेगा किसी भी सवाल में तो n-1/r गुणे 100। यहाँ पर तुम्हारा दर दिया रहेगा तो रेट, r से रेट होता है, यहाँ समय दिया रहेगा तो समय नीचे, दर दिया है तो दर नीचे, और समय दिया रहेगा तो समय नीचे। तो चलो n में से क्या घटेगा 1, 11 में से 1 घट गया, r का मान क्या है 15 गुणे 100, सही है। तो ये हो गया, तो यहाँ से घटेगा तो कितना हो जाएगा बालक 10/15 गुणे कितना हो जाएगा 100, क्योंकि ये ट्रिक है। ओके, तो देख बाबू यहाँ पर कितने बार में कटेगा 5 दूनी 10 और 5 हैं 15, तो 100 में 2 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 100 में 2 से करेगा तो 200/3, तो 200/3 इसको भागा दे करके निकाल लो। कितने लोगों को तो ये भी नहीं आता होगा, अरे यार तू लोग समझो कैसे क्या किया जाता है। देखो 200 ऊपर लिखा है करके ऐसा लिखो, मैंने अंदर नीचे, और है 3 यहाँ हो गया, उसके बाद 3 में इससे करोगे 3 6 18, ये हो गया हमारा 2 कट गया 0 आ गया। सब जी अब सब लोगों को ये नहीं है कि सब लोगों को नहीं आ रहा है, किसी लोगों को नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। देखो 3 6 18 6 बार में कटेगा, फिर 18 2 आ गया कट गया, हई 66 नाच के है नहीं आएगा, ये नाचता भी है, 66 इधर नाच के आ गया, हई 3 उतरात आएगा नीचे तो 3 आ गया नीचे, और हाई 2 उतरात जाएगा ऊपर तो ऊपर हो गया। यानी इसका आंसर क्या हो गया 66 सही 2/3% आंसर हो गया, समझा है वाला कि कुछ समझो, परसेंटेज नहीं है, पूछा था वर्ष मतलब कि वर्ष। ओके, समय तो 66 सही 2/3 वर्ष में ये ऐसे हो जाएगा। तो यही सब तो होता है, जब भी एक गुना दिया रहेगा तो n-1/r गुणे 100। चल बाबू, तो ये यहाँ पर दर दिया रहेगा तो दर नीचे, समय दिया रहेगा तो समय नीचे। समझ में आ गया है ना। अगर समझ में नहीं आएगा तो पीछे वीडियो करके आप लोग देख लीजिएगा। ओके, और ना समझ में आए तो एक बार और देख लो, लेकिन ये याद रखो कि 12 टाइप ही पढ़ करके अच्छा से जाना है, और याद करके 2 को गुना रहेगा तो n2-1/n1-1 गुणे 100, सॉरी टी रहेगा तो TR रहेगा तो R। देखो जैसे कि यहाँ पे R था तो मैं R लिखा हूँ, यहाँ पर T 5 था तो यहाँ पे मैं 5 लिखा हूँ, यहाँ पे 5 सही है। तो याद रखना है कि 2 को गुना रहेगा तो n2-1/n1-1 गुणे T, यहाँ रहेगा अगर ये A को गुना तो n1-1/r गुणे 100, यहाँ पर 100 लिखते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं हम टाइप नंबर आगे तीसरा नंबर। देखो टाइप नंबर 3 क्या बोला है, 400 रुपया मूलधन पर कितने वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 100 रुपया हो जाएगी। तो लोग इसमें समझ में आ रहा है कितने वर्षों में, यानी समय निकालना है। कुछ को निकालने का यही सूत्र याद रखो। देखो ये बड़ा तो लोगों को डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन ट्रिक एक ही समझ में याद रखो, ब्याज वाज निकालने का, ब्याज मूलधन दर समय सब निकालने का यही याद रखो। है ये वाला सूत्र, ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे दर गुणे समय। डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, क्योंकि तू लोग पढ़ा होगा ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, लेकिन मैंने उसको ऐसे ही रोटेट कर दिया है। अब जो भी पूछेगा लिख दो। तो चलो ब्याज कितना दिया है 100, तो 100 लिख दो यहाँ। ट्रिक क्या था 100, तो 100 यहाँ पे हम लिखेंगे सूत्र के अनुसार। मूलधन कितना था तो 400, यहाँ पे 400 लिख देंगे। गुणे दर कितना था तो 5%। देखो दर यहाँ पर यहाँ समय पूछा था तो समय हमें निकालना है, तो समय लिख दो यहाँ छूछे समय, क्योंकि छूछे पूछा है। चल यहाँ 0 से 2 गो शून्य से 2 गो शून्य उतरात कट जाएगा। हाई देखो 5 से ही कटेगा कई बार में 20 बार में, और 4 से ही कटेगा 5 बार में। समय बराबर क्या आ गया, समय बराबर 5। एक ही सूत्र भी याद रखो, हाई ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे दर गुणे समय, कुछ को निकल जाएगा। देखो यहाँ देखो 500 रुपये मूलधन पर कितने वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज से साधारण ब्याज की राशि 100 रुपये हो जाएगी। कितने पूछा है, कितने वर्ष, फिर इसमें भी वर्ष से पूछा है। तो सूत्र क्या था, ब्याज इसमें कितना दिया है 100 रुपया, तो 100 यहाँ लिख देंगे। फिर 100 हमारा सूत्र है यहाँ 100। मूलधन कितना दिया था बालक
मूलधन देखो तो मूलधन 500, तो यहाँ पे 500 लिखेंगे। गुणे दर कितना था तो 10, 10 गुणे समय पूछा था तो समय यहाँ पे लिख दो। शून्य से एगो शून्य कैंसिल कर दो, एगो यहाँ से यहाँ हाई वाला से है दे, 5 दूनी 10, समय इक्वल टू क्या आ गया, समय इक्वल टू 2। कहोगे कि नहीं निकल रहा पेपर, बालक ऐसे ही कुल तैयारी करके जाओ। एक ही सूत्र ब्याज गुणे से बेटा मूलधन गुणे दर गुणे समय, और वहीं पर रख दो, बस जो पूछेगा वो आ जाएगा। देखो आयुष वाला उसी सूत्र पर होगा। देख 1200 रुपये का मूलधन किस दर से 2 वर्षों में 240 रुपया साधारण ब्याज होगा। यहाँ साधारण ब्याज पूछ दिया है, उसी पर रख दो। ब्याज निकालना, हमको क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो सूत्र क्या है ब्याज निकालने का, यहाँ देखो तो यहाँ ब्याज हमें निकालना है, और सूत्र में क्या होता है 100 बटा मूलधन क्या है 1200। सूत्र लिख लो, कॉपी पर ये वाला सूत्र पर लिख लो, ये वाला सूत्र लिखो, याद हो, सब तैयारी हो जाएगा। चलो तो ये 1200 गुणे, अब देखो क्या हमें यहाँ पे साधारण ब्याज 240 रुपये दिया है क्या, तो यहाँ पे 240 लिखो, 240, क्योंकि यहाँ पर हमारा दिया था 240 रुपये साधारण ब्याज। किस दर से, यानी आर निकालना है, दर निकालना है, तो यहाँ दर लिख दो, गुणे अब समय कितना है 2, तो 2 लिखो, क्योंकि यहाँ साधारण ब्याज दिया था, हमें लगा कि साधारण ब्याज निकालना है। यहाँ पर किस दर से, यानी कि दर निकालना है, तो दर यहाँ पर लिखेंगे। शून्य से शून्य कैंसिल, 2 शून्य से यहाँ 2 शून्य कैंसिल हो गया। फिर जा करके यहाँ से देखो 12 से ही कटेगा, 240 था ना, तो 240 12 से कटेगा तो कई बार में कटेगा 20 बार में, 12 दूनी 24 है, शून्य का शून्य, भाई 2 से कटा दो 20 कई बार में 10 बार में, तो दर इक्वल टू क्या हो गया, दर इक्वल टू 10%। कुछ वो निकालना हो, हाँ ये वाला सूत्र याद रखो, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर गुणे समय। दर निकालना था तो दर को ऐसे ही छोड़ दिया, समझ में आ रहा। मैथ को ऐसे पढ़ो कि डर न लगे, समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा था इकुल के चक्कर में तो लोग छोड़ेगा कि नहीं, मैंने शेर भी बोला था कि ना इस पर, बोलो तो। मैंने ये भी कहा था कि मैंने शेर ये बोला था कि किसी भी सवाल को देखकर कांपना नहीं है और शिखर पर चढ़ते वक्त हाँफना नहीं है। किसी भी सवाल को देखकर कांपना नहीं है और शिखर पर चढ़ते वक्त हाँफना नहीं है, और रिश्ते निभा करके देख लिया हमने, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं है। तो लोग पीछे पीछे लगल है, बदमाश है क्या, तैयारी करो बढ़िया से बदमाश। भाई 1200 रुपया था, तो 1200 ये क्या था मूलधन, तो मूलधन के जगह पर लिखेंगे। दर ज्ञात करना था तो दर यहाँ पर, अब बरिस कहाँ था 2, 240 रुपये साधारण ब्याज यहाँ, गुणे 100 सूत्र है, कटा दिया, दर इक्वल टू 10%। अमीर कुमार गोविंदा, बड़े से तैयारी करेगा नहीं तो लोग इधर उधर देखता है बदमाश के। देखो इधर दर फिर इसमें ज्ञात करना है तो वही वाला सूत्र लगेगा, ब्याज सूत्र फिर लिख देता हूँ लो, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर गुणे समय, यही एगो सूत्र है बस। ब्याज का मान कितना है 200, तो यहाँ 200 लिख दो, 100 सूत्र में है, बटा मूलधन का मान क्या है 5000, तो यहाँ 5000। दर का मान कितना है रे बालक, दर निकालना है, गुणे समय का मान कितना है, समय का मान 5। तो यहाँ से क्या कटेगा बालक, यहाँ 0 से एगो शून्य ऐसा, हैजा से शून्य हाई कैंसिल, हाई शून्य से एगो हैजा कैंसिल, क्लियर। चल बाबू 5 से 2 कट गएगा, तो क्या बच गया 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, अब बटा क्या बच गया 5 बटा 5। तो ये बालक दर ये जो था कितना आ गया आंसर 4 बटा 5, ये दर है ना, तो दर इक्वल टू कितना आ गया 4 बटा 5, यहाँ पर दर सही है। तो ये दर का मान क्या 4 बटा 5, ये क्वेश्चन जो दिया था तो इसका कटाए तो 2 लिखे 4, अब क्या बच गया यहाँ 5 केवल, तो 5 दर 4 बटा 5 आ गया, तो दर का मान आ गया। तो ये चीज़ आप लोग याद रखो। देखो एक क्वेश्चन वैसा ही होगा, साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज ऐसे ही लिख लेंगे, और गुणे 100 बटा मूलधन का मान क्या है 5000, गुणे दर कितना है 10, गुणे कई बार इस 2, एगो शून्य से ही शून्य कैंसिल, एगो शून्य से ही शून्य कैंसिल, क्लियर। अब देख बाबू यहाँ साधारण ब्याज बच गया ऊपर, तो साधारण ब्याज ऐसे ही लिख लो, और 50 में जब 10 से गुणा, चलो ऐसे कर लो, 10 दूनी 20 है, 20 में 50 से करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 50 बच गया, और 10 दूनी 20। अब साधारण ब्याज इक्वल टू क्या आ गया, साधारण ब्याज बराबर देख बाबू 20 में 5 से करोगे 20 25 100, आएगा ही सुनावा बढ़ जाएगा ना, समझ में आएगा। हाई गुणा करके देख ले बालक है, जब 50 में 20 से गुणा करेगा, कह रहे हैं कि खैनी उनी बनावल बंद करो तू लोग। देखो 20 0 0 और 20 25 100, नहीं आया है इतना आंसर। साधारण ब्याज का मान कितना आ गया 1000। चलो हो गया। तो अब ये टाइप नंबर 5 हो गया ना, दूसरे वीडियो में मैं भेजता हूँ तो लोगों को टाइप 6 7 8। तो आप लोग इस चीज़ को तब तक तैयारी कर लो, उसके बाद जाकर के मैं फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ।